नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में नई पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है जो 5 मिनट में 22 मीटर ऊपर उठेगा। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ। अभिजीत मुहूर्त में ललाट पर 4 मिनट पड़ी किरणें। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल कानून बना, लागू होने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगी। भाजपा की 46वें स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा बोले, भाजपा जो कहती है वो करती है। केरल, आंध्र प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में आंधी और बारिश के आसार। वहीं गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में लू की चेतावनी। फिर दिखी भारत की ताकत, श्रीलंका ने 11 मछुआरों को किया रिहा। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था मुद्दा। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, देश में यूसीसी लागू होना जरूरी है, संविधान निर्माता भी इसके हक में थे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लाखों लोग विरोध में उतरे। देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार पहुंचे अयोध्या के सांसद। देर से आने पर बोले, छोड़िए ये सब बातें, अखिलेश यादव भी जल्दी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की पूजा की। साथ ही श्रीलंका से लौटते वक्त राम सेतु देखा। बिहार के राज्यपाल बोले, वक्फ संपत्तियां अल्लाह की है, इस पर गैर मुसलमानों का भी हक है, गरीबों के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन करेगा, कहा संशोधन संविधान पर हमला है। जयपुर में भगवान राम को दी गई 101 तोपों की सलामी। सीताराम जी को लगाया गया 56 केक का भोग। हरियाणा में रामनवमी पर आतंकी हमले का दावा। खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा ने लिखा, चौकी पर ग्रेनेड अटैक किया। अनंत अंबानी ने 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की। भगवान द्वारकाधीश का आभार व्यक्त किया। अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा। नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आज पहली बार पहुंचे। सुरक्षा और विकास कार्यों की करेंगी समीक्षा। जोमेटो फूड डिलीवरी के सीईओ ने दिया इस्तीफा, कहा नए अवसर और जुनून को आगे बढ़ाने के लिए उठाया कदम। अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारतीय मूल के जज हुए गिरफ्तार। 10 साल की सजा हो सकती है। नंदीग्राम में रखी गई राम मंदिर की आधारशिला। धूमधाम से निकाला गया रामनवमी का जुलूस। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अरबपति है। फोर्ब्स की सूची में मुंबई का है 6ठा स्थान। वैज्ञानिकों ने बना दिया 2 वायरस से बचाने वाला च्युइंगम। 95% तक कम होगा संक्रमण का खतरा। वक्फ कानून पर सरकार के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे AIMPLB। वापसी तक चलेगा अभियान। दिल्ली के स्कूल में रोहिंग्या छात्रों को एडमिशन कैसे मिला, मंत्री जवाब दे। आम आदमी पार्टी के विधायक ने लगाए आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अनुराधापुरा रेलवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। रामनवमी पर अयोध्या में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने पंजाबी गाने पर किया भांगड़ा। साथ थिरकते नजर आए दिलजीत दोसांझ। मनोज कुमार के अंतिम संस्कार में भड़के अभिषेक बच्चन। पेपराजी पर गुस्सा उतारा। बिहार में 1711 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 8 अप्रैल से शुरू होगा आवेदन। बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। जसप्रीत बुमराह 4 महीनों के बाद मैदान में वापसी कर रहे हैं। मुंबई इंडियंस ने रेडी टू रोर मैसेज पोस्ट किया। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार का नोटिस। ट्रेड सर्टिफिकेट मामले में 3 दिन में जवाब मांगा। राज्य में 26 स्टोर्स पर रेड की गई थी। बीजेपी नेता मनोज सिंह की वायु श्रेणी सुरक्षा हटाई गई। लखनऊ हाईकोर्ट ने डिस्पोज की याचिका। फिल्म सिकंदर का 200 करोड़ का बजट निकाल पाना भी है मुश्किल। 7वें दिन भारत में कमाई महज 3.75 करोड़ हुई। मणिपुर में 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 4 उग्रवादी हुए गिरफ्तार। भीड़ जुटा लेना, सर्वे नहीं होने देना, सांसद बरक के कहने पर ही रची गई थी बवाल की साजिश, पुलिस ने किया दावा। MA बेबी बने CPIM के नए महासचिव। येचुरी के निधन के बाद खाली था पद। अमृतसर से हथियारों नकली करेंसी के साथ तस्कर जनमन सिंह हुआ गिरफ्तार। ISI कनेक्शन को हुआ खुलासा। CM रेवंत रेड्डी ने आज भद्राचलम आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया। अगर 9% हिंदू हमारे साथ खड़े हो जाए तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा, बोले मिथुन चक्रवर्ती।
भाषा विवाद के बीच पीएम मोदी का तमिलनाडु सरकार पर निशाना, बोले मेडिकल की पढ़ाई तमिल भाषा में करवाएं। बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस में लगी आग, उज्जैन के तराना में रोकी गई ट्रेन, आग बुझाने के लिए लोगों ने कोच के कांच तोड़े। धोनी बोले अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं, मेरे खेलने न खेलने का फैसला मेरा शरीर करता है। प्रयागराज में भी गांधी की मजार पर भगवा झंडा फहराया गया, छत पर चढ़कर नारे लगाए गए, बोले यहाँ आक्रांता कभी नहीं आया, दरगाह भी नहीं रहेगी। 2 दिन में मार्केट कैप $5 ट्रिलियन घटा, जिसके बाद किम केरमर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सोमवार को अमेरिकी बाजार में 22% की गिरावट आ सकती है। टैरिफ से सिंगापुर की इकोनॉमी संकट में है, पीएम बोले बुरे दौर के लिए तैयार रहें। किसान नेता डल्लेवाले ने 131 दिन बाद खत्म किया अनशन, बोले आम आदमी पार्टी की सरकार को केजरीवाल के जेल जाने का डर था, इसलिए शंभू खनौरी बॉर्डर से हटवाया था। टोनी कक्कड़ ने नेहा और समय रैना को सपोर्ट किया, सिंगर ने एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया, कहा अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं। लापता लेडीज मूवी पर कंटेंट चोरी का लगाया गया आरोप, दावा किया जा रहा है कि अरबी शॉर्ट फिल्म से मिलती जुलती है कहानी। जैगवार लैंड रोवर ने अमेरिका में कारों का शिपमेंट रोका, 25% टैरिफ से बचने के लिए लिया गया फैसला। रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकती है आरबीआई, आज से शुरू हो रही है मीटिंग, पिछली बार भी ब्याज दर 0.25% घटाई गई थी। जेपी मॉर्गन ने वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर 60% किया, ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण बढ़ाई आशंका। संभल में रामनवमी पर पहली बार निकली शोभा यात्रा, लड़कियों ने की तलवारबाजी। कंगना रनौत ने बाबला में लहराया भाजपा का झंडा, बोली बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, 10 सालों में तेजी से बढ़ी। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण के खिलाफ बीजेपी आज से शुरू करेगी आंदोलन। उत्तर प्रदेश में 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हुआ, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार हम ग्रीन 4 धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, बोले उत्तराखंड के सीएम। पटना के डाक बंगला चौराहे पर रामनवमी शोभा यात्रा में पहुंचे नीतीश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दौरे के लिए हुई रवाना। हमारी सरकार बनते ही वक्फ बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, बोले तेजस्वी यादव। जम्मू कश्मीर के कठुआ के रामकोट में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई शुरू। विजयन बोले वक्फ के बाद ईसाई RSS के निशाने पर है। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, 7 मुसलमान नेताओं ने एक साथ जेडीयू से दिया इस्तीफा। कन्हैया कुमार 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव।